हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो दंगल स्टार्ट हो चुका है। जो टाइम पीरियड माता जी ने दिया था वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारे सारे जो व्लॉग्स हैं जन्मदिन वाले वो ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही हम साक्षात प्रकट हो जाएंगे वाईटी पर और आकर जो है जवाब देने लग जाएंगे। तो माता जी का भी वीडियो आ चुका है, वहाँ से जो स्वैगी माता है उनका वीडियो भी आ चुका है, लप्पी की कम्युनिटी भी आ चुकी है और कल तो लाइव हुई थी जहाँ पर एफआईआर और जाने क्या क्या कराया जा रहा था रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ। तो सारा कुछ हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाइप का ऑप्शन बहुत लोगों को अवेलेबल हो चुका है, तो हाइप आप दे सकते हो। बता दूं कि हफ्ते में शायद आप 3 हाइप दे सकते हो किसी भी चैनल पर ऐसे करके। तो परेशान मत होना अगर किसी का हाइप का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, तो 3 ही दे सकते हैं वीक में। ओके, तो सोच समझ कर अपने हाइप के ऑप्शन का जो है इस्तेमाल करिएगा। तो चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स से जो कल मुझसे मिस हो गए थे। मुझे ऑडियंस ने कमेंट करके वो पॉइंट्स बताए हैं। तो पहला पॉइंट तो ये था कि जो लाइव हुई थी लप्पू और लप्पी की, जहां वो बोल रहे थे कि इस बार बख्शा नहीं जाएगा। आज शायद लप्पू भैया गए भी होंगे क्योंकि कल उनकी डीएसपी से बात हो गई थी। तो आज लप्पू भैया पहुंचे होंगे जहाँ भी शिकायत लेकर पहुंचे हों। वैसे तो साइबर क्राइम में होती है इसकी शिकायत, जो साइबर सेल होती है वहाँ जाना पड़ता है। बट लप्पू जी तो ठहरे, लप्पू जी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, है ना, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सीवान में उनका नाम है। सीवान की धरती पे जितने लोग भी जाते हैं वो लप्पू की वजह से जाते हैं, वरना तो कोई वहाँ आए जाए ना। तो इतनी सारी बातें हैं। तो लप्पू का अलग ही वहाँ पर रुतबा है। तो लप्पू हो सकता है सीधे डीएसपी जी के जो भवन है उनका, जो घर है उनका, जो क्वार्टर है उनका, क्वार्टर क्या वो बड़ा सा जो होता है उनका, है ना, तो वहाँ पहुँच गए होंगे, आवास में उनके पहुँचे होंगे सीधे और वहाँ शिकायत लेकर पहुँचे होंगे। तो जल्द ही लप्पू जी जो है रात बात में लाइव आएंगे और बताएंगे सबको कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस किस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो उस लाइव में ना लप्पी और लप्पू ने कुछ बातें की हैं जो हमसे मिस हो गई थी, जो कि कमेंट्स आए ऑब्वियसली मुझे। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि लप्पी ने ये बोला है कि मेरी जितनी भी बार स्वैगी से बातचीत हुई है उतनी बार मेरे पति मेरे साथ थे। मतलब मैंने जितनी बार भी स्वैगी से बातचीत की है तो लप्पू मतलब वहाँ पर अवेलेबल था जब मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। तो यहाँ से तो भाई ये लोग कहीं ना कहीं खुद को ही मतलब अपनी असलियत खोल रहे हैं, अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं। ये कि भाई अगर पति शामिल था जब पत्नी बात कर रही थी स्वैगी से, तो पति वहाँ शामिल था, तो यानी कि जो लप्पू है वो खुद चाह रहा था कि लप्पू के नाम के रिएक्शन बने, लप्पू के नाम के रोस्टिंग वीडियोस बने, लप्पू के नाम पर बड़े बड़े क्रिएटर्स बात करें। तो ये लप्पू और लप्पी की मिली भगत थी। फिर पूरा यहाँ से ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि हमारी मिली भगत थी, हमने ही बोला था सामने से कि बात करो, है ना। क्योंकि कोई भी पति क्यों चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी पराये लड़के से बात करे, पराये मर्द से बात करे? क्यों कोई व्यक्ति चाहेगा? तो स्वैगी ने ये चीज बोली थी कि इन्होंने मना किया था कि नाम मत लो वरना मेरे पति तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। तो ये सब चीजें आप क्यों बात कर रहे होगे पति के सामने? वैसे अगर आप टाइम पीरियड देखो तो उस टाइम पर आपको याद है ना कि लप्पी रोई थी, एक खेत में जाकर भी रोई थी जब कहा जा रहा था कि वो सीवान में नहीं है, वो कहीं और है, मतलब अपने मायके में है, लेकिन एक्चुअली वो सीवान में ही थी उस टाइम पर। तो लप्पू और लप्पी तब अलग अलग रह रहे थे, लप्पू अलग रह रहा था, लप्पी अलग रह रही थी। लप्पी ने नया चैनल भी क्रिएट कर लिया था। तो उस दौरान की ये कुछ कुछ बातें हैं। तो ऑब्वियसली लप्पी की अगर बात होगी तो लप्पू वहां पर कैसे अवेलेबल हो जाएगा, है ना। कॉन्फ्रेंस कॉल पर तो आएगा नहीं लप्पू, क्योंकि आएगा तो सामने वाले को भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये लोग ना अपनी पोल पट्टी खोल रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि ये हर एक बात में झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी बातों में झूठ तो है। इसके अलावा आप लाइव में एक और चीज़ नोटिस करना कि लप्पी मना कर रही है वीडियो प्ले करने के लिए। वो जो वीडियो रोस्टिंग में बनाया हुआ है स्वैगी ने, उसका वो वीडियो प्ले करता है लप्पू ये दिखाने के लिए कि देखो इसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा गंदी है। वो शो करने के लिए जब लप्पू वो वीडियो प्ले करता है, 2 से 3 बार उसने प्ले किया है रोक रोक कर, तो लप्पी मना कर रही थी लप्पू को कि प्लीज़ ये वीडियो प्ले मत करिए, है ना, मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है। ऐसा कुछ बोलती है कि मत बजाइए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको इसकी आवाज़ ही खराब लग रही है, ऐसे कुछ लप्पी बोली थी वहाँ पर। तो तुरंत ही जो लप्पू है वो जोर से चिल्लाया है लप्पी के ऊपर और लप्पी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी और फिर लप्पी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। और रही बात, यहाँ पर भी लप्पी फंस गई है। अभी लप्पी को उसकी आवाज़ बहुत बुरी लग रही है, लेकिन जब स्वैगी ने बोला था कि इसको मेरी शायरियाँ पसंद थी, इसने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, ये आगे से मुझसे बात करने आई थी, तो तब जो है लप्पी जब विदेश में बैठी हुई थी तब लप्पी ने ये चीज़ कबूल भी कर ली थी कि हाँ भाई अच्छे लगते थे हमें वीडियोस, इसमें क्या बुरी वाली बात है। तो तब आपको वीडियो अच्छे लगते थे और अब अचानक से आपको उसकी आवाज़ कर्कश लगने लग गई है। ऐसा कुछ लप्पी भौजाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कि वही वाली हालत है ना आपकी कि जैसे ही पति जहाँ को मोल्ड करेगा वहाँ को आप मोल्ड हो जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज़ नोटिस हुई थी उस लाइव में, जो कि लप्पू ने बोला था कि जो स्वैगी और स्वैगी की मॉम का ये प्लानिंग था कि इन दोनों का डिवोर्स हो जाए तो स्वैगी की शादी करा दी जाएगी लप्पी से। अरे बाप रे बाप, लप्पी तो ठहरी ऐश्वर्या राय है,
हर कोई लप्पी से शादी करना चाहता है, हर कोई लप्पू से शादी करना चाहता है और हर कोई लप्पी से शादी करना चाहता है। भाई ये कैसे पॉसिबल है? क्यों कोई इन जैसे लोगों से शादी करना चाहेगा? भाई इनमें है क्या, मुझे ये बता दीजिए आप, इनमें है क्या? बस हाँ ये है कि इन लोगों के वीडियोस वगैरह वायरल हो गए हैं तो पैसे वैसे ज़्यादा अच्छे आ गए हैं, लेकिन इज्जत भी तो चली गई है। तो इनमें बचा क्या है? पैसे के अलावा क्या बचा है? इज्जत भी जा चुकी है। तो मतलब क्यों कोई मतलब ऐसे परिवार में जो है, मतलब मुझे नहीं समझ में आया, ये लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे। अच्छा अब हम आ जाते हैं, ये तो लाइव की बातें थी जो कि मुझसे मिस हो गई थी, इनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब हम आ जाते हैं जो हमारी चाचियों की जो लड़ाई चल रही है, दोनों चाचियाँ जो भिड़ पड़ी हैं। तो पहले आती हैं हमारी लिपस्टिक माता। लिपस्टिक माता आई अपने वीडियो में और उन्होंने वही जो उनको करना था उन्होंने वही किया है और फ़ायदा भी बहुत हुआ है। 1 से 2 घंटे में ही अच्छे खासे व्यूज़ पार कर गए थे। 4 घंटे में उनके 50-60 हज़ार व्यूज़ मतलब क्रॉस कर गए इस वीडियो के, सोचिए आप। तो अगला वीडियो जो माता जी लेकर आई थी ना, इतनी खुशी हो रही थी उनको, इतनी खुशी हो रही थी, इतना ज़्यादा मतलब उड़ी जा रही थी हवा में तितली के माफिक। क्यों? क्योंकि उनका लास्ट वीडियो अच्छा परफॉर्म कर गया था, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी वाला था। बहुत दिनों से इतने अच्छे व्यूज़ आए नहीं थे ना, तो बहुत दिनों बाद व्यूज़ का मुंह देखा है तो बहुत खुश हो गई थी जो अप्सरा ताई हैं वो। तो पहले वीडियो में इन्होंने ताड़का असुर और जाने क्या क्या बोला है, सामने वाली को ताड़का माई है, ये है वो है। और 9 दिन से तुम बोले जा रही हो, तारीखें गिनवाई हैं कि किस तारीख से वो स्टार्ट हुई थी और कब से वो बोले जा रही है। 9 दिन हो चुके हैं, ऐसा कहना है अप्सरा ताई का। लेकिन अप्सरा ताई ने ये बोला कि आप बोले जा रही थी, तो जैसे कि मतलब ये तो बिल्कुल शांत थी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। ऐसा मतलब कब हुआ? आप लोगों ने देखा क्या? आप लोगों ने बताना यार, कोई तारीख वारीख नोट की हो जिस दिन हमारी जो लिपस्टिक माता है वो चुप रही हो, हैं? पूरा तो बोले जा रही थी, थंबनेल और टाइटल और सब में बोले जा रही थी। थंबनेल और टाइटल से याद आया, इनका थंबनेल और टाइटल तो पढ़ लेते हैं ज़रा। क्या लिखा था इन्होंने थंबनेल पर? इन्होंने लिखा था, आज जो हमारा परिवार के पीछे भाड़े की गुंडा लगाई हो तो बहुत अच्छा की हो। ये जो है कन्यादान वाली बेटी को टॉन्ट कर रही हैं। साथ ही इन्होंने लिखा, आज तक तुम कोई भी रिश्ता निभाई है जो आगे निभाओगी। और इसके अलावा एक और लाइन फेंक कर मारी थी, मेरे बेटे का क्या है ये तुम्हें भी पता है, लेकिन तेरा बेटा क्या है वो भी पता है, वो भी पता है। मतलब पता नहीं क्या लिखती हैं ये तो। हिंदी भाई हिंदी बहुत कच्ची है, ये टीचर फैमिली, बाप रे बाप। तो हुआ कुछ यूँ है कि इन्होंने पूरा जो एलिगेशन है वो इन्होंने कन्यादान वाली बेटी के ऊपर लगाया है कि वो जो है इनको हमारे पीछे लगा दी है, वो इनको हमारे पीछे छोड़ दी है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि उसका एक भी रिश्ता अच्छे से निभा नहीं है, उसके ताऊ खराब, ताऊ के बच्चे खराब, मामा खराब, मतलब सारे रिश्ते गिनवा दिए कि सब खराब हैं और आज हम भी खराब हो गए हैं। तो इनका तो रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है कि इनकी किसी के साथ नहीं बनी। लेकिन सेम टाइम अगर आंटी जी आपके परिवार को देखा जाए तो आपके परिवार की भी किसी से नहीं बनी। आपने एक एक व्यक्ति से लड़ाई की है। कौन सा ऐसा व्यक्ति छूट गया है क्रिएटर्स में से जो बहुत ज़्यादा जिनसे घनिष्ठ संबंध थे, आपका परिवार ना लड़ा हो? तो आप दूसरों पर बोलने से पहले जो आप बोलती हो ना कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, तो आप कैसे फेंक रही हो पत्थर? आपका तो मतलब सेम पैटर्न तो आपका भी रहा है ना। आपने तो सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं सोशल मीडिया पर, सबकी इज्जत उतार दी है, तो आप दूसरे को कैसे बोल रहे हो? और इस वीडियो में माता जी ने भतेरे कट्स लगाए हैं, क्योंकि माता जी की जो जुबान है वो बहुत ज़्यादा स्लिप मारी है। माता जी ने KUTIYA बोला है, जो कि इन्होंने काटा तो है लेकिन थोड़ा सा वो कैप्चर हो गया है। तो ये गाली गलौज पर उतरी है इस वीडियो में कई बार, और हर जगह इन्होंने ना कट लगा दिया है, लेकिन एक कट अच्छे से नहीं लगा है। तो KUTIYA ये जो है सुनाई दिया है, अधूरा ज़रूर सही लेकिन सुनाई दिया है। और इसके अलावा इन्होंने चरित्र पर लांछन एक बार फिर से लगाया है कन्यादान वाली बेटी। क्या इन्होंने कहा है कि तुम अगर असली राजपूत हो तो जाओ पता करो उसके मतलब वहाँ पर, और बहुत सारी बातें हैं जो हम लेकर आ जाएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है। तो बार बार उसके चरित्र पर लांछन ना पहले इस परिवार ने लगाना शुरू किया था। जब इस परिवार ने लगाना शुरू किया है तब जाकर जो है अब इनकी जब बहू पर लग रहा है वही सेम लांछन, तो इनको बुरा लग रहा है। इसके बाद माता जी का ये वाला जो वीडियो है उसमें माता जी ने एक चैलेंज और दिया था कि असली राजपूत हो तो मेरे जैसा बाल बनाकर दिखाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजपूत होने से और बाल बनाने से क्या मतलब, इसमें क्या लॉजिक है? मुझे लॉजिक प्लीज़ बताइएगा माता जी, क्योंकि आप लोग बहुत ही बेसिर पैर की बातें करती हो। बच्चों जैसी बातें आपने लिटरली यहाँ पर की हैं। भाई कुछ तो सभ्यता दिखाओ, कुछ तो मतलब दिमाग बताओ। हाँ ठीक है भाई, आप हुस्न परी, आप जाने जहाँ, आप सबसे हसीन, आप सबसे जमा, मान लिया वो चीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजपूत का उससे कोई कनेक्शन ही होता है ना। वो लोग तो ऐसा कुछ बोलते हैं ना कि छत्राणियाँ होती हैं या वीर
पुरुष हैं, उनकी स्त्रियां होती हैं, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वीरता होती है। तो वीरता और बाल बढ़ाने का कोई मतलब संबंध दूर दूर तक होता नहीं है, मतलब क्या है। और दूसरी बात यार, ये कास्ट कास्ट खेलना मतलब छोड़ दो, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा कास्ट का मुद्दा ना यही फैमिली उठा रही है, यही फैमिली बार बार मुद्दा कास्ट का लेकर आती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो कन्यादान वाली बेटी है उसने कई बार कास्ट का मुद्दा उसने भी उठाया है, तो उसने भी बराबर यहाँ पर गलती की है। लेकिन मैंने यहाँ जो स्वैगी की मॉम है, यानी कि स्वैगी आंटी, उनकी तरफ से मैंने ये कास्ट वाला मुद्दा बहुत कम ही सुना है। हाँ, उन्होंने भोजपुरी को लेकर ज़रूर बोला है कि हम भी यहीं के हैं, हम भी आरा के हैं, और ये वो बोला है, क्योंकि ये लोग भी बार बार भोजपुरी लैंग्वेज में उनको सामने से बोल रहे हैं, तो वो भी भोजपुरी लैंग्वेज में उतर रही हैं। तो उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि तुम अगर हो बिहार से तो हम भी हैं बिहार से। बट ऐसे कास्ट वाला ना ये मुद्दा बहुत ज़्यादा ये फैमिली उठा रही है, बहुत ज़्यादा मतलब। और किसी ने कुछ उलूल झुलूल कमेंट्स भी किए हैं जिनको ये पिन विन कर रही हैं, तो ये खुद जो है ना यहाँ पर कास्टिज्म फैला रही हैं। तो उसके बाद जो है स्वैगी की मॉम का भी वीडियो आता है, तो स्वैगी आंटी ने अपने वीडियो में ये चीज़ें बोली हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की हैं। अभी तक वो शॉर्ट्स बना रही थी, अब वो लॉन्ग पर आई हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में आई हैं। लॉन्ग फॉर्मेट में उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं, जैसे कि वो बोल नहीं रही थी, वो जब जाने वाली थी एनिवर्सरी फंक्शन में, उससे पहले से उन्होंने कोई पोस्ट, कोई मतलब चीज़ें नहीं अपलोड की थी। वो तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद से जब वो लगातार सुन रही हैं, जैसे कि इनकी जो बेटी है जो कि कभी चुप नहीं हुई थी, वो तो लगातार जो है पैनल पैनल जाकर बोल रही थी कि हमारे दुश्मनों को बुला लिया, हमारे दुश्मनों को बुला लिया, जिन जिन से हमारी दुश्मनी है उनको बुलाया जा रहा है। और भी बहुत कुछ वो बोले जा रही थी, अड़े बापड़े के बारे में बहुत कुछ बोला था उसने, है ना। भले ही अपने चैनल से नहीं बोला था, लेकिन पैनल पैनल जाकर उसने बहुत कुछ बोला था। वहीं लप्पू ने एक लाइव जो है शेड्यूल करके रखी हुई थी, आपको याद हो तो, उस लाइव के थंबनेल पर बहुत कुछ लप्पू ने लिखा था। लप्पू ने भी उस लाइव में यही सब डिस्कस किया था कि जो हमारे दुश्मन है उनको पहले बुला लिया गया था और हमको बाद में इनविटेशन आया, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था उस लाइव में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग लगातार लगातार बोल रहे थे। उसके बाद जो है स्वैगी आंटी का जो पारा है वो चढ़ जाता है कहीं ना कहीं, और लगातार उनके फंक्शन में भी लप्पू का डिस्कशन चल रहा था। ऑब्वियसली चलेगा, क्योंकि ये लोग जो भी पैनल पर जाकर या अपने चैनल के माध्यम से कर रहे थे वो किसी से छुपा नहीं था। और बाय चांस अगर कोई बिजी है और नहीं भी देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ऑडियंस बता देती है कि आपके बारे में ये बोला गया, आपके बारे में वो बोला गया। तो इंसान कब तक मतलब कोशिश करेगा दूर भागने की, कहीं ना कहीं से चीज़ें पता चलती हैं। तो उसके बाद जो स्वैगी आंटी है उनको थोड़ा सा तिलमिलाहट उठती है, गुस्सा आ जाता है, और वही गुस्सा कहीं ना कहीं अड़े बापड़े के हस्बैंड को भी आता है। लेकिन गुस्से में जो इन्होंने शब्द प्रयोग किए थे वो बिल्कुल ख़राब थे, मतलब मेढक मेढकी और जो भी इन्होंने लोलाही वगैरह बोला था वो बहुत गलत था। वो ये अगर ये वाली चीज़ नहीं बोलते ना ये लोग, तो शायद ये लोग 100% सही कहलाते, लेकिन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जब इन्होंने स्टार्ट किया तो लप्पू लप्पी और ये जो फैमिली है ये तो फिर और नीचे स्तर पर उतरती है। तो इन्होंने जो इनका नाम है जो कि जूली करके है, तो इन्होंने उसका मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, इनका नाम लेकर गाली देनी स्टार्ट कर दी, और हुलिया हुलिया कर ये लोग लगातार जो है उनको पोक करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सबने ही देखा हुआ है। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की है। यही चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने बोला है कि जब तक इनका बेटा मुझसे माफ़ी नहीं मांगता है तब तक मैं कोई प्रूफ नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ से जो अप्सरा ताई हैं वो प्रूफ मांग रही हैं कि हमें प्रूफ दो कि कहाँ भाई हमारी बेटी का कैरेक्टर ख़राब है। तो यहाँ से इन्होंने बोला है कि जब तक तुम्हारा बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा हम कोई प्रूफ्स नहीं रखेंगे। ये सब वो बोलकर चली जाती हैं। उसके बाद फिर से जो अप्सरा ताई हैं वो एक व्लॉग लेकर आ जाती हैं, क्योंकि ये जो पूरा फैमिली है जो कि लप्पू एंड फैमिली है, ये पूरा तरीके से कहा जाए तो व्यूज़ का भूखा तो रहता ही है। और खुशी देख रहे थे आप जो माता जी के चेहरे पर थी, कितनी ज़्यादा थी, क्योंकि उनका लास्ट वाला वीडियो चल गया था, अच्छा खासा उस पर व्यूज़ आ गया था। और ये लोग पहचान जाते हैं, जब शुरुआत में अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे व्यूज़ फिर गेन करता चला जाता है वो वीडियो। तो वही चीज़ इनको लग रही थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी जता रही थी ये। लेकिन इतना बता दूं कि ट्रेंडिंग वेडिंग पर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये लोग जो कमेंट्स हैं उनको होल्ड पर डाल रहे हैं और डिलीट विलीट कर रहे हैं, तो उस वजह से ना इनकी रीच डाउन हो जाती है। इसलिए इनके जो वीडियोज़ है ना, चाहने के लिए तो बहुत ज़्यादा इन पर व्यूज़ आ जाए, बट इसी वजह से नहीं आ पा रहे क्योंकि इन्होंने कमेंट लिमिटेड कर रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश होकर ये आती हैं और फिर से जो है इनका मजाक बनाने लगती हैं कि कैसे बोल रही थी गाइस गाइस करके। तो मतलब ये लोग केवल और केवल ना पोकिंग कर रहे हैं, पोक कर कर ये सामने से ना चाह रहे हैं कि वीडियोस बने और हम रिप्लाई दें, क्योंकि अगर हम रिप्लाई देते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, तो हमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। और सामने वाले को बोल रहे हैं कि हमारे नाम पर खा रही है, हमारे नाम पर खा रही है। भाई ऐसे काम ही नहीं करो ना कि तुम्हारे नाम पर कोई खाए, है ना। मत करो ऐसे काम कि कोई तुम्हारा नाम यूज़ करे या तुम लोगों को डिस्कस करे। तुम लोग ऐसी हरकतें ही करना बंद कर दो, कोई डिस्कस नहीं करेगा। बर्थडे सेलिब्रेशन किया ना, किसी ने उस बर्थडे सेलिब्रेशन को तब तक डिस्कस नहीं किया जब तक लप्पू लप्पी नहीं आए और वो जो मेकअप लुक्स हैं वो सामने नहीं आए।
बाकी सारी कंट्रोवर्सी को डिस्कस हर कोई कर रहा था, लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन किसी ने ज़्यादा डिस्कस किया ही नहीं। और ज़्यादा डिस्कस अगर वो शुरू से हो रहा होता ना आपका जन्मदिन, तो शायद वो ट्रेंड कर जाता, शायद उस पर अच्छे व्यूज़ आ जाते, जो आपको लॉस हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो लॉस रिकवर कर रही है आपकी पूरी फैमिली बैठकर। तो ऐसे कांड मत करो ना कि कोई बात करे, चर्चा उठे। और चुप तो आपकी फैमिली कभी नहीं थी, शुरुआत से आप लोगों ने पोकिंग की है, शुरुआत से आप लोगों ने जो है यहाँ पर छीटाकसी की है, और उसका परिणाम ही है जो आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। लप्पी ने भी एक कम्युनिटी छापी है जो कि हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे। लप्पी लिखती हैं, हुलिया जी, अब आप भी चाहती हैं कि हमारा रिश्ता खराब हो। यार ये औरत ही क्यों होती है जो ऐसा चाहती है कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। अगर मैंने तुम्हारे बेटे से अपने पति के लिए रोस्ट वीडियो बनाने के लिए बोला है तो प्रूफ दे दीजिए, क्योंकि आपने तो पहले ही झूठ बोला है कि मेरे से मेरा बेटा का नंबर मांगी थी। हद है यार, इतना झूठ मत बोलो आंटी। आपका बेटा ऑलरेडी रोस्ट बना रहा था, तब हमारी बात हुई थी। मैंने उसको फ़ोन करके बोला था कि मेरे पति के लिए वीडियो मत बनाओ, मैंने उसको छोड़ा नहीं है। तो आपने ये बोला था कि सब तो बना रहे हैं, मेरा बेटा क्यों नहीं बनाएगा। और आपके बेटे ने ये बोला था कि मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये बात हुई है। और जब मेरी बात हुई थी तब मेरे पति कॉल पर ही थे। बेवकूफ़, पैसों के लिए तुम लोग इतना गिरोगे नहीं पता था। तुम लोगों को भगवान महादेव देख रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, इंतज़ार करो। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोगों को इस झूठ और मेरे कैरेक्टर पर बात उठाने के लिए ज़रूर सज़ा मिले, और साथ ही तुम्हारी बेटी को भी जब ये झेलने को मिलेगा तब तुम्हें एहसास होगा। तो लप्पी भौजी कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं, पटर पटर। गौर से देखा जाए तो लप्पी भौजी वहाँ थी ही नहीं, तो लप्पी भौजी बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं। लप्पी भौजी, पहले मैंने कहा ना, उनका पैटर्न है कि सामने से मदद मांगो, फिर मदद मांगने वाले हाथ, फिर मदद देने वाले हाथ को काट के फेंक दो। ये लप्पी का पुराना पैटर्न है। तो लप्पी की किसी बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और खुद लप्पी ने बोला है कि आजकल तो लोग झूठी झूठी कस्में खा लेते हैं। लप्पी ने उदाहरण अपने घर से ही लिया है। लप्पी का एक अगर आप व्लॉग देखोगे, वहाँ बार बार बोल रही हैं कि आजकल तो लोग झूठी कसम खा लेता है, हम कसम पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि यहाँ से स्वैगी माता ने कसम खाते हुए कुछ चीज़ें बोली थी कुछ अपने शॉर्ट्स में। तो आजकल तो लोग झूठा कसम खा लेता है। तो लप्पी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने अपने पति को झूठी कसम खाते हुए देखा है। आप लोगों ने शुरू से तो देखा है, जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तो सबसे पहले फ्रेम में जब लप्पू आए थे सामने वाली को एक्सपोज करने, तो उन्होंने छठी मैया का नाम लेकर कसम खाई थी, फिर उन्होंने दुर्गा माई की कसम खाई थी, उनको साक्षी बनाया था। तो ये सबसे ज़्यादा जो झूठी कसम खाने का सिलसिला है वो लप्पुआ ने शुरू किया है, और लप्पी इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। तो लप्पी बता रही थी कि सब झूठे झूठे हैं। तो भाई लप्पी, जब सब झूठे हैं तो आप कहाँ से सच्ची हो। और हर बात में भगवान को मत लाया करो। आप लोग ना सबसे ज़्यादा गंदगी करते हो, पहले भगवान को लाते हो और फिर भुगतते भी सबसे पहले आप ही लोग हो। कल जो है इनकी हॉलुलुलु वाली जो दीदी जी हैं, उनकी भी एक लाइव हुई थी, जहाँ पर हुल्ली 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 इतनी बार उन्होंने हुल्ली हुल्ली किया है उस पूरे लाइव में। और फिर ये बोलते हैं कि ये लोग बहुत सभ्य हैं, ये लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, गंदगी में नहीं उतरते हैं। और इनका जो पति है वो भी काफ़ी सभ्य बनता है। लेकिन अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओ, तो लप्पू की जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तब ये नाम बदलकर किसी पैनल पर गए थे, और वहाँ इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी थी, और ये आवाज़ से पहचान लिए गए थे। तो सही यहाँ कोई नहीं है। अगर आप बहुत सही होती तो आप हुल्ली हुल्ली करके कल जो है लाइव पर नहीं आती। सामने वाले को गलत, सामने वाला गलत है, उसको फिर गलत ही रहने दीजिए ना। लेकिन सेम गलती अगर आपने कर दी, सेम गंदगी में अगर आप उतर गए, तो फिर कैसे आप मतलब सोच सकते हो, कैसे मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई हमें सपोर्ट करेगा और सामने वाले की लैंग्वेज को गलत बोलेगा। लैंग्वेज तो आपने भी उतनी ही गलत कर ली, और लैंग्वेज आपके परिवार की बहुत गंदी रही है, वो तो हम लोगों ने देखा है, सबको देखा है। आंटी जी कितना कट लगाई हैं आज के वाले ब्लॉग में, वो समझ में आ रहा है कि उनकी लैंग्वेज, उनकी जबान जो है स्लिप मारे जा रही है, और फिर एक जगह वो KUTIY कैप्चर हो ही गया। तो ये सारे के सारे वही करते हैं, और फिर भगवान का नाम लेकर बद्दुआएं निकाल कर जो है लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं। और कल ही जो है इतना कुछ बोल कर गई हैं, वो भी भगवान को साक्षी मानकर, कहीं किसी का नाम ले लेकर। और आज उनका कोई ब्लॉग आया है कि नज़र लग गई, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ लग गया उनको। वो थंबनेल पर देखा, मैंने अभी ब्लॉग नहीं देखा है। तो फिर क्या कहा जाए कि आपको कर्मा मिल गया, कि आप भगवान का नाम यूज़ कर रहे थे गंदगी करने के लिए, इसलिए आपको कर्मा मिल गया है। यही फिर बोलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आप लोग कांड ऐसे करते हो कि बोलना पड़ता है। देखो यार, हर सिचुएशन में ना, जब भी दो लोग भिड़ रहे होते हैं तो गलत तो देखो दोनों होते हैं, कोई ज़्यादा गलत होता है, कोई थोड़ा कम गलत होता है ना। और हम कौन से पहलू से उस चीज़ को देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। जैसे कि इस केस में कहीं ना कहीं, और हर किसी का, हर जो भी रिएक्शनिस्ट होगा ना, उसका एक झुकाव एक साइड में होगा ही होगा। अब वो हो सकता है कि राइट साइड हो, वो उसके नज़रिए के ऊपर है कि वो किस साइड से उस चीज़ को देख रहा है, किस दिशा में खड़े होकर वो चीज़ें देख रहा है ना। तो ये वाली बात है कि इस वाली फैमिली के उसमें कहीं ना कहीं मेरा मतलब जो मुझे लगता है कि गलती ज़्यादा अगर किसी की है तो वो मुझे हमेशा से लगती है लप्पू एंड फैमिली की है। वो कारण इसलिए है क्योंकि इनका
कहा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। इन्होंने इतनी गलतियां कर रखी हैं कि कल को कोई अगर किसी और को गाली देगा तो मैं यही कहूंगी कि ये गाली बहुत गलत दी इसने, इसको नहीं देना चाहिए था। लेकिन अगर वही सेम गाली इस फैमिली को पड़ती है तो वो सही लगती है, क्योंकि इन्होंने गंदगी की है, शुरुआत इन्होंने की है। और इस मामले में भी सब कोई अड़े बापड़े को गलत बोल रहा था। हमने भी बोला कि वो गलत है, उसने क्योंकि गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, उसने घमंड दिखाया था, उसने काफ़ी कुछ दिखाया था, और सारे रिएक्शन चैनल वाले कहीं ना कहीं जो अड़े बापड़े हैं उसको ही गलत बोल रहे थे। लेकिन इस फैमिली को पता क्या लगा कि सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, इस समय जो है ना हवा का रुख उस तरफ है, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग फिर और गंदगी में उतर गए। मतलब इनको लगा कि सब अड़े बापड़े को गलत बोल रही हैं तो अब तो हमारे मतलब पक्ष में हो जाएंगे सारे। लेकिन फिर जब इन्होंने गंदगी की तो फिर वो कहीं ना कहीं इनके आगे सही लगने लग गई कि ये लोग ज़्यादा गलत हैं। तो ये होता है, देखो कभी भी देखो रिएक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता कि थोड़ा बहुत झुकाव हर किसी का होता है एक साइड को कि भाई अभी मुझे ये सही लग रहा है, अभी हाँ वो अलग बात है, एक टाइम के साथ वो चेंजेस आ जाते हैं। बस ये मैं कहना चाहूँगी। इसके अलावा चलो ये वाला जो रिएक्शन है इसको यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है ये पॉडकास्ट। अब जो भी पॉडकास्ट आएगा ट्राई करूँगी, अगर रात में आ पाए तो रात में, नहीं तो कल सुबह में आपको पॉडकास्ट मिलेगा। स्टोरी चैनल का जो वीडियो है वो आ चुका है, जो कि मैंने कम्युनिटी पर शेयर कर दिया था, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देखना और थोड़ा सा वहाँ पे भी सपोर्ट जता देना अगर आपको वैसे वीडियोस पसंद है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।